हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का पार्ट सेकंड। इन दिस पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनर्जी टर्म एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर डेरिवेशंस। सो लेट्स बिगिन दिस पार्ट। First term is energy. It is defined as ability to do work by a body is known as energy. किसी भी बॉडी का कोई काम करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। किसी भी काम को करने की कैपेसिटी यानी एनर्जी कहलाती है। वी नो दैट व्हेन द वर्क इज डन एनर्जी इज एक्सपेंडेड बाय द एजेंट ऑफ डूइंग वर्क। जब कोई वर्क डन हो जाता है तो या तो वो एनर्जी हमें देता है या हम उसमें एनर्जी करते हैं, एनर्जी ऑफ डूइंग वर्क। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। अ मैन पुशेस अ कार मूव्स इन फॉरवर्ड। एक मैन कार को पुश कर रहा है और कार कहाँ चल रही है? फॉरवर्ड। अ मैन पुशेस अ कार मूव्स फॉरवर्ड। इट्स अ मैन देन कैन पुशेस अ कार विच कैन मूव फॉरवर्ड। जो फॉरवर्ड जा रही है देन इट कैन एक्सपेंड इट्स एनर्जी एंड डू द वर्क डन टू द कार। Car moves forward direction. He used the energy stored in his muscles to do work. Energy is a scalar quantity. Like a work, energy is a scalar quantity. SI unit of energy is same as a work, joule. Total mechanical energy, and that means total energy is equal to sum of kinetic energy and potential energy. The kinetic energy is the energy due to the motion of body. Potential energy is due to the rest and some height of body. Now we discuss one by one the types of energies. First is kinetic energy. The word kine means motion, so that it is defined as the energy possessed by a body by virtue of its motion. किसी बॉडी में उसके मोशन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी और कंज्यूम होने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। हियर एम इज मास, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच कैन मूव। एस द यूनिट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज जूल। If an object is kept on a surface and given push or pull, so it starts moving. So object now said to be possess kinetic energy. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है, उसे चाहे पुश करें चाहे पुल करें, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, देन इट इज पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अ फिश स्विमिंग इन वाटर, मूविंग व्हीकल्स, ऑल आर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। Now, important one thing is expression and derivation of the kinetic energy of body using the Newton's equations of the motion and definition of work. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। हमने कंसीडर किया कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। इट्स मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, जो a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट s, कितने डिस्प्लेसमेंट की उसने? s डिस्प्लेसमेंट की a एक्सेलरेशन से मूव। फाइंड द फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। If the object initially at rest, then its initial velocity 0. Put in the above equation. Then S is equal to V square upon 2A. Let it equation first. From the Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. Now from the definition of work, force into displacement. तो ये जो दोनों वैल्यू आई है 1 और 2 में, इसको आप पुट करेंगे वर्क डन के फॉर्मूला में। Substitute the values from force and displacement from equation 2 and 1. In equation third we get mass into acceleration upon V square upon 2A. सो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन से एक एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। 2 है, 1/2 कॉमन आ जाएगा बाहर और एम वी स्केयर। दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्केयर एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। हेंस वी प्रूव दैट वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। दैट मीन्स वर्क डन कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क डन वाइस वर्सा। कंक्लूजन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। अगर बॉडी का मास इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट इज इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी देन द हेवियर ऑब्जेक्ट विल हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज मोर विल बी मास। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। दैट इज if the body initially moves with the velocity u, after the application of force changes the velocity v, final velocity, then its final kinetic energy is more as compared to initial kinetic energy. Next is work energy theorem. According to the work energy theorem, work done upon a body by an agent of applying force on it is equal to the change in kinetic energy of that body due to force.
मतलब हमें क्या बताता है, जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें बताती है कि कितना वर्क डन हुआ है। एम यहाँ से कॉमन हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सी द क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार फॉर द 1500 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. So velocity is given, mass is given. Mass of car is 15 kilo. Then we convert the velocity into SI unit, meter per second, 15 meter per second. Work energy theorem, change in kinetic energy. तो initial kinetic energy 0 है, then body comes at rest. तो first factor हमारा क्या हो जाएगा, tends to 0. सेकेंड हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 1500 to 15 into 15 minus 169,750 जूल और minus 170 जूल approximate. Hence we approximate 170 joule work done is required to stop the car. इतना work done हमें approximate चाहिए. Next is potential energy. It is defined as the energy possessed by a body by virtue of its position or its configuration. So its shape is called as potential energy. ये वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में किसी उसकी पोजीशन कितनी हाइट पे है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसमें कितना चेंज हुआ है उसकी वजह से होती है. When the work is done on an object without changing its velocity, कोई velocity में change ना हो, then it gets stored in the form of potential energy. Potential energy is two types, elastic potential energy or gravitational potential energy. We discuss one by one. First is elastic potential energy. It is a potential energy which is stored in an object due to change its configuration or shape, stretching or compressing or spring or slinking. स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने फोर्स लगाया, उसके बाद में स्प्रिंग बैक चला जाएगा ड्यू टू स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर देगा. कंप्रेस में भी ऐसा ही होगा सेम. स्ट्रेचिंग अ बो ऑफ स्ट्रिच एंड कैटापल्ट, गुलेल की जो है उसको स्ट्रेच करते हैं और इसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और बाद में वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है. वाइंडिंग की ऑफ द टॉय कार, टॉय कार आपने देखी होगी, बच्चों की जो कार होती है जिसमें चाबी लगती है, ये वाली जो चाबी इसमें लगती है जिसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है और स्प्रिंग जैसे ही टाइट हो जाता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे अपन छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड स्ट्रेच किया हुआ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, जैसे आपका बो ऑफ स्ट्रेच्ड बो करता है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स हाइट अबव द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Gravitational potential energy is equal to mgh, mass into acceleration due to gravity into height up to which the object will be placed. Expression: consider an object of mass m be placed at a height h above the earth's surface. To raise this object to be height h from the ground, works has to be done. इसको ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से उठाने के लिए h हाइट पर उस पर कुछ वर्क डन किया होगा. दिस एनर्जी गेन्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन इट, और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी. फोर्स exerted on an object is equal to weight of object and force is equal to mg at height h. Then displacement h, then gained by the force. वर्क डन किया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट h हो गई है, फोर्स की जगह mg पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया वर्क डन mg h, और ये हमारी बन जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द बॉडी. देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती. चाहे आप उसे सीढ़ियों से लेके गए हो, चाहे आप उसे स्पाइरल स्टेयर से लेकर चले गए हो ऊपर की तरफ, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है. अगर सेम हाइट है तो सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर होगी. और जो आपके हाइड्रो पावर डैम्स होते हैं उनमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क करती है. जितनी हाइट पे वाटर स्टोर होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी और वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी फ्लोइंग वाटर में. आई होप आर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.